हाँ जी, नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा विशेष रूप से। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन हम बड़े जो हैं, पेरेंट्स हैं, हमारी कुछ बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अभी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पेरेंट्स से मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप, मेरा एक लंबा अनुभव इस फील्ड में है। पिछले 15 साल से लगभग हम एजुकेशन फील्ड में हैं। डिफरेंट स्कूल्स में हमने पढ़ाया है और डिफरेंट लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो छोटे से और बड़े सभी बच्चों की मानसिक स्थिति और उनके मन में किस तरह की बातें चलती हैं, वो सब मुझे अच्छे से समझता हूँ और मैं उन चीज़ों के बीच में रहा हूँ। आप लोग पेरेंट्स, आप भी लगभग सभी बातों से अवगत हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में, कोरोना काल की जो महामारी है, इस समय काफ़ी लोग विचलित से हैं या बहुत सारी समस्याओं के कारण कुछ माहौल ठीक नहीं है, कई बार संयम खो देते हैं। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें आप पूरा। कई बार क्या होता है कि शुरू में देखा थोड़ा सा और फिर चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं मन से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, पेरेंट्स के साथ। देखिए, 2-3 बातों पे मुझे डिस्कस करना है। एक तो ये कि भाई बच्चे हैं, बच्चों के साथ एक तो आपको मौका मिल रहा है इस बार, बहुत अच्छा टाइम, आप क्वालिटी टाइम बिताएं कि बच्चों को ये लगे कि हाँ, मम्मी पापा दादा दादी जो भी घर में बड़े हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। घर का माहौल अच्छा रखें, आपस में बातचीत का जो तरीका है सॉफ्ट रहे, संयमित रहे, कुछ हल्के शब्दों का यूज़, जैसे हम हिंदी में हम कहें तो गाली गलौच ना करें घर पे किसी प्रकार का। आपस में कई बार होता है कि दादाजी हैं, पापा हैं, बड़े हैं, किसी का बिहेवियर भी हो जाता है, आदत भी बन जाती है कि वो कुछ शब्द यूज़ करते हैं, कुछ हल्के शब्द यूज़ करते हैं। तो इस दौरान, और ये तो वैसे तो कभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे बहुत ज़्यादा समय आपके साथ बिता रहे हैं, घर पे हैं, तो आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, सॉफ्ट रखें, प्यार से बातचीत करें, ठीक है। दूसरा, इस समय शहरों में विशेषकर, और जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो तो इस चीज़ का महत्व समझते हैं कि हमें एजुकेशन बच्चों की कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा हथियार जो है, एक बहुत नॉर्मल बच्चे को, गरीब घर के बच्चे को, या जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कहीं से कहीं पहुंचाने वाला एक ही साधन है, सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन। तो एजुकेशन का लेवल, बच्चे का जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने ही पड़ेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज की जा रही हैं, डिफरेंट यूट्यूब्स चैनल्स पे हैं, या अलग अलग और माध्यम से, किसी भी तरीके से। तो आपको ज़रूर बच्चे को इंगेज रखना है। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई क्या ऑनलाइन कभी पढ़ाई हुई है, मोबाइल पे क्या पढ़ा जाता है, ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ हद तक वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन पूरा 100% ठीक नहीं है। तो आपको अपनी ये जो विचारधारा है, इसको बदलना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। यदि आपने मार्च 2020 से स्कूल क्लोज़ हुए थे, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कुछ राज्यों में तो स्कूल तब से कुछ 10-20 दिन खुले, महीना 2 महीना खुले, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा दिन भी खुले, कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने खुले, अब फिर बंद है। और अभी अनिश्चितता है, पता नहीं, हो सकता है अगले महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी समय, कुछ दिन और भी बंद हो सकते हैं। तो यदि हमने यही सोचा कि भाई मोबाइल देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, मोबाइल में तो बच्चे गेम खेल लेंगे, ये खेल लेंगे, वो खेल लेंगे, तो उसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं, सॉरी टू से, बट बच्चे दोषी नहीं हैं, उसके लिए दोषी हम हैं, खुद हम पेरेंट्स दोषी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मोबाइल में जब अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई गाना देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, उस समय बच्चा आके बोल के चला जाता है, पापा पापा, मम्मी प्लीज़ एक बार मेरा होमवर्क करना है मुझे। क्या हम फ़ोन देते हैं बच्चे को? क्या हम बच्चे की मदद करते हैं? क्या हम फ़ोन को साइड में रख के, टीवी बंद करके बच्चे के साथ बैठते, लाओ बेटा आओ आज पढ़ते हैं, मुझे रीडिंग करके दिखा दो, ये चैप्टर, एक ही चैप्टर आप रीड करो, इसका ट्रांसलेशन करो, मुझे टेबल्स आपको कितनी लर्न है, एक बार टेबल्स रिवाइज़ करते हैं, चलिए आपकी बाराखड़ी सुन लेता हूँ, चलिए मुझे इंग्लिश का, हिंदी का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, आप थोड़ा बहुत तो आप भी टाइम बिता सकते हैं बच्चे के साथ। फिर कहेंगे जी हमें तो कुछ आता नहीं, आजकल बुक्स का स्टैंडर्ड ये है, वो है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है या कम पढ़ी हुई हैं। अजी मैं कब कह रहा हूँ कि आपको उसको पढ़ाना है? मैंने सिर्फ ये कहा, या मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ उससे उसको प्रैक्टिस करवाएं, उसका दोहराई करवाएं एक प्रकार से ना,
क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों को, प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर। लोग वैसे कहते हैं, कहावत ये है कि भी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पर परफेक्ट मैं नहीं मानता कोई है। मेरा मानना ये है कि हाँ, प्रैक्टिस यदि हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो हम अच्छे अच्छे और अच्छे और अच्छे बनते जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत संयमित रहना है, बहुत ठंडा शांत रहना है, बच्चों के साथ प्यार से पेश आना, उनकी बातें सुनना, उनको उत्तर देना। बच्चा कुछ पूछ रहा है और हम सुन ही नहीं रहे, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, बहुत गलत बात है। बाद में फिर मत कहना, साल 2 साल 5 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, किसी बच्चे सुनते ही नहीं हैं। आपने कब सुनी उनकी बातें? जब आपका टाइम था सुनने का, आपने नहीं सुना। बच्चा पूछ रहा था, आपने कुछ बताया ही नहीं, आंसर ही नहीं दिया। एक और समस्या जिस पे मेरा मन था कि आपसे मैं बात करूं, कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि जी बच्चे बड़े हो गए, 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनमें कुछ गलत आदतें आ जाती हैं मोबाइल से। मैं नहीं मानता कि यदि हमारा व्यवहार बच्चों के साथ दोस्ताना है, फ्रेंडली बिहेवियर यदि हमारा है, क्योंकि बच्चा जब एडोलसेंस एज में आता है, इस एज में 9वीं से 12वीं के क्लासेस के पीरियड में, तो उसको बहुत सारे शारीरिक बदलाव उसमें आते हैं, मानसिक और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस समय उसको एक बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो गर्ल्स लड़कियों के लिए उसकी माँ, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे बहुत अच्छी एजुकेटेड हैं या कुछ भी हैं, हाईली कोई ऑफिसर लेवल पे हैं या कोई बिल्कुल पीएन के पोस्ट पे काम करते हैं, तो उस समय आपका बिहेवियर अपनी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह होना चाहिए। उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, उसको बहुत सारे सुझाव चाहिए, उसको बातचीत चाहिए, तो वो उसको कौन देगा? वो आप देंगे। ऐसे ही लड़के हैं इस एज के, तो उनके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली फादर का, मदर फादर दोनों बच्चे के लिए इक्वली रोल रखते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जेंडर का डिफरेंस है, तो पेरेंट्स को उसके साथ बहुत फ्रेंडली होने की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली फादर को। और आप एक बार फ्रेंडली रहिए अपने बच्चों के साथ और फिर देखिए घर में किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि कभी आएगी। बच्चे कभी आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे, बच्चे कभी गलत लाइन पे जाएंगे, कोई गलत कदम उठाएंगे। तो चलिए, मैं आपसे फिर एक बार लास्ट में निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को समय दें, उनका रिवीज़न बार बार दोहराई करवाएं, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे पर जो हैं 1st 2nd के नर्सरी KG के, उनकी हाथ पकड़ के लिखवाना, उनकी प्रैक्टिस करवाना, उनको ABCD अल्फ़ाबेट्स और स्वर व्यंजन इनका ज्ञान करवाना है। गणित में, मैथ्स में उनके टेप जैसे जो काउंटिंग वगैरह है, ये बेसिक चीज़ें ही करवानी चाहिए हमें। और जो बड़े बच्चे हैं उनको आप फैसिलिटी दें, पूछें बैठ के, बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, आपको यूट्यूब से कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए, वो भी प्रोवाइड करें, लेकिन सबसे पहले अपने स्कूल पे बिलीव करें, स्कूल के टीचर्स पे आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट बहुत सीरियसली चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि बच्चों की मदद की जाए, ठीक है। तो आप लोग अपने स्कूल से संपर्क में रहें, टीचर्स से पूछें, बताएं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो एक्सटर्नल हेल्प भी आप लें, लेकिन बच्चे को बिज़ी रखें। बिज़ी रखने का मतलब कि उसका जो भविष्य है वो सिर्फ पढ़ाई से है, और एजुकेशन की कोई फिक्स जगह नहीं होती है कि भाई एजुकेशन सिर्फ हमें यहीं से मिलेगी, यही टीचर है, यही पढ़ा सकता है, यही चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, स्कूल पे आपका 100% बिलीव होना ही चाहिए, स्कूल के साथ कनेक्ट रहें, लेकिन उसके अलावा कोई और मदद भी यदि आपको देनी पड़े बच्चे को तो आप दें और उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट में फिर आपसे यही कहूँगा कि बच्चे के साथ कनेक्ट रहें, पूछें, उसके साथ घुल मिल के रहें, बड़े बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रहे, कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो पेरेंट्स के लिए चीज़ें थी। आप सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, इस मुश्किल घड़ी में आप उनको संभाल पाएँ, आप खुद को भी संभालें, परिवार को भी संभालें और हेल्दी रहें, फिट रहें। थैंक यू।